हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे विधायक रहे जो सुबह किसी के साथ, शाम को किसी के साथ और अगले दिन किसी पार्टी के हो गए, जिसके बाद ये कहावत बन गई राजनीति में आया राम गया राम की। लेकिन बिहार में अब एक नया और सिगुफा बन गया है, वो बनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा 3 बार नीतीश कुमार से अलग हुए, 3 बार फिर जुड़ गए, उसके बाद 3 बार उन्होंने नई पार्टी बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। यानी अगर कहें तो उपेंद्र कुशवाहा अब तक 8 बार अलग अलग मोर्चों, अलग अलग पार्टी और गठबंधन में रह चुके हैं और अब एक बार फिर से एक नई पार्टी यानी 8वीं बार वो नए सफर पे चल पड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन की घोषणा कर दी है। वे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन बैठे हैं। उन्हें नई पार्टी के सभी बड़े फैसले लेने के लिए अधिकार स्वयं अपने पास रख लिए। हालांकि इसके साथ ही एक तथ्य भी फिर सामने आया है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही अचानक अपना मन परिवर्तन करते रहते हैं और राजनीतिक रूप से चौंका देते हैं। इस बार जदयू छोड़ने और नई पार्टी बनाने की घोषणा करने के बाद साल 2002 से अब तक उपेंद्र कुशवाहा 8वीं बार राजनीतिक रूप से पाला बदल चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1985 से की थी। इस बार नई पार्टी बनाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा पिछले 15 सालों में 7 बार पलटी मार चुके हैं और 8वीं बार उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो केंद्रीय मंत्री रहे और 2 बार अपनी पार्टी बना चुके हैं। अब इस बार उन्होंने तीसरी बार अपनी नई राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक सफर शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने कब कब पार्टी और पलटी मारी। साल 2007 बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2007 में पहली बार जेडीयू से बगावत कर दी। कुशवाहा को लगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुशवाहा के बगावती तेवर देखते हुए जेडीयू ने पहले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद कुशवाहा कमजोर हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समता पार्टी। साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें करारी हार मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपना पाला बदला और दोबारा अपने पुराने साथी नीतीश कुमार के साथ जाकर मिल गए। इस बार नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और उनका सम्मान कर दिया। इसके बाद जैसे ही साल 2013 आया, उनके मन में कुलाचे फिर से मारने लगे। साल 2013 में जेडीयू और बीजेपी के बीच जब तनातनी शुरू हुई प्रधानमंत्री पद को लेकर के, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को झटका देते हुए पार्टी छोड़ दी। इस बार उन्होंने फिर से अपनी खुद की नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा लोक समता पार्टी। साल 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और लोकसभा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि 1 सीट डमी के तौर पर उनको मिली थी। कुशवाहा बिहार में 3 सीटें जीतने में इस दौरान कामयाब रहे और उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया। इसके बाद ही जैसे ही अगला लोकसभा चुनाव आया, उससे पहले साल 2018 में मोदी सरकार से जातीय जनगणना आदि मुद्दों पर विरोध करना शुरू कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कुशवाहा इंडिया छोड़कर राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन में शामिल हो गए। साल 2019 आया और लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और उन्होंने बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना लिया। अब आ गया साल 2020। बिहार चुनाव होने थे और तीसरा मोर्चा भी पूरी तरह से इस चुनाव में फेल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, यानी उनका सुपड़ा साफ हो गया, जिसके बाद उन्होंने नए साथी की तलाश शुरू कर दी और वो जाकर जेडीयू में विलय कर चुके थे। और अब जब लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल बचा हुआ है, तब उन्होंने 8वीं बार पलटी मार दी और नई पार्टी का गठन कर लिया है। बता दें कि सूत्र और इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब फिर से बीजेपी के करीब जा रहे हैं और वो लगातार दिल्ली के भ्रमण करके नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बीमारी का बहाना बनाकर वो एम्स में भर्ती हो गए थे, तभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। साल 2000 से 2005 तक वे विधानसभा के सदस्य रहे। साल 2017 से 2013 तक राज्यसभा रहे। उसके बाद 2014 से 2019 तक लोकसभा और 2021 से लेकर अब तक विधान परिषद के सदस्य हैं।
कुशवाहा 2004 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इससे पहले वो उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। 2014 में केंद्र में कुशवाहा राज्य मंत्री बनाए गए थे और अब उन्होंने नई पार्टी बनाकर नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है और नए साथी ढूंढने में लग गए हैं। अब देखना होगा 2024 में उनकी पार्टी का क्या हाल होता है और क्या इनाम जनता उन्हें देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।